श्री बागेश्वर धाम सरकार की सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जाएगी, जिसके कार्यालय का आज उद्घाटन छतरपुर मंदिर के प्रांगण में किया गया, जहां पर महंत राजू दास सहित संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, विधायक करतार सिंह तंवर व क्षेत्र के गणमान्य अतिथियों द्वारा काउंटर की शुभारंभ किया गया। और साथ ही यहां पर छतरपुर की धरती पर पहुंचने पर विधायक करतार सिंह तंवर व सामाजिक संगठनों द्वारा सभी का भव्य स्वागत तिलक लगाकर किया गया और भारत माता की जयकारों के बीच पूरा माहौल भक्तिमय व देशभक्ति से भरा हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की यह पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ छतरपुर से शुरू होते हुए किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। जय बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, जय राजू दास महाराज जी की सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय, बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय, साधु जी सीताराम, भारत माता की जय, आपकी बात की करो विदाई। भाई भाई छतरपुर की पावन धरती से यह पदयात्रा शुरू होगी और वृंदावन तक चलेगी। हजारों की संख्या में छतरपुर मंदिर के हनुमान मूर्ति पर लोगों की भीड़ साफ दिखाई दी और यहाँ पर हनुमान चालीसा का लेजर शो भी किया गया। श्री राम के जयकारों के बीच सभी भक्तों में भारी जोश और उत्साह साफ दिखाई दिया। सनातन एकता की, सनातन एकता की, सनातन पदयात्रा की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सुबह 9 बजे से हम सब पदयात्रा करने वाले हैं। सब हाथ उठा करके संकल्प करेंगे, पदयात्रा करेंगे ना, हाथ उठा करके संकल्प करिए और तब तक साथ में लाना है। जाएंगे ना, हनुमान जी के प्रांगण में संकल्प लिया है, पाप लगेगा अगर ऐसा नहीं किया तो। बोलो जय जय श्री राम, भारत माता की। आज हम सबको यहाँ पर आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक ऐसे काम की शुरुआत जिससे बड़ा काम हम सनातनियों के लिए कोई नहीं हो सकता। बाबा बागेश्वर धाम जी की यात्रा 7 नवंबर को हमारे छतरपुर मंदिर के प्रांगण से शुरू होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही गौरव का विषय है।
यह यात्रा 7 नवंबर को छतरपुर मंदिर से शुरू होकर एसएसएन मार्ग पे जाते हुए सतबड़ी गांव, चांदनहूला, असौला, फतेहपुर होते हुए डेरा गांव होते हुए पूरा दिन हमारी छतरपुर विधानसभा में ही उस दिन ये यात्रा रहने वाली है। सुबह यहाँ से यात्रा शुरू होकर और रात को जो बाबा जी का विश्राम है वो जीर खोद मंदिर में होगा। रात को वो वहीं विश्राम करेंगे, वही विश्राम स्थल होगा। तो हमें पूरा दिन हमें उनकी यात्रा में शामिल रहना है। यहाँ से बहुत अच्छे से यात्रा शुरू करेंगे और मैं तो इसे कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत शुभ दिन है 7 नवंबर का, कि हमारे अपने क्षेत्र से, हमारे घर से ये यात्रा शुरू हो रही है और ये वृंदावन तक जाएगी। एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है कि अब की बार जो बागेश्वर बाबा की पदयात्रा होनी है। देखिए, संत तो बहुत हैं, लोग भी बहुत बड़े बड़े हैं इस दुनिया में, इस देश में, लेकिन देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए लाखों लाख लोगों के साथ पैदल चलने का संकल्प लेके अगर कोई एक व्यक्ति निकलता है तो वो कौन है? बाबा बागेश्वर धाम। हम उनकी पिछली यात्रा में भी हम लोगों का सौभाग्य है, हमें उसमें जुड़ने का अवसर मिला और मैं देख के अचंभित था कि इतना निस्वार्थ, ऐसा प्रेम भाव, ऐसी श्रद्धा और ऐसी संकल्प शक्ति भी आज के जमाने में संभव है क्या? और उसके बाद अब की बार उन्होंने दिल्ली को चुना है यात्रा शुरू करने के लिए, और दिल्ली में भी किसको चुना है? छतरपुर। किसको चुना है? छतरपुर। कितनी तारीख को है यात्रा? 7 तारीख। कितनी तारीख को है? 7 तारीख को। और कब तक चलेगी? 16। कब तक चलेगी? 16। कहाँ तक जाएगी? वृंदावन। कहाँ तक जाएगी? वृंदावन। कौन कौन चलेगा? हाथ उठा के सब जाएंगे। और यात्रा का उद्देश्य कितना पवित्र है? धर्म को बचाना, सनातन को बचाना और साथ साथ यमुना मैया को बचाना। बिल्कुल। तो ये इतने पवित्र संकल्प के साथ ये यात्रा शुरू होगी और आज एक बहुत ही शुभ दिन है कि महंत जी के द्वारा उस यात्रा का एक कार्यालय भी यहाँ पर आज खोला गया है। हम सबका सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर जी ने दिल्ली को चुना कि यात्रा के प्रारंभ स्थल के रूप में। छतरपुर से यात्रा चलेगी और वृंदावन तक जाएगी, बागे बिहारी जी तक जाएगी, और इसके लिए आज यहाँ पर कार्यालय खोला गया है। हमारे आदरणीय विधायक जी भी पूरी बढ़ चढ़ कर इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और सारथी के रूप में स्वयं महंत राजूदास जी उपस्थित हैं। उनके आशीर्वाद के साथ ही ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है और इस पवित्र अवसर पर मेरे को भी बुलाया गया। ये सौभाग्य है, सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि अद्भुत दृश्य होगा जिस दिन ये यात्रा शुरू होगी और बहुत बड़े संकल्प के साथ समाज और राष्ट्र की एकता और यमुना मैया की सफाई, ऐसा एक बहुत बड़ा संकल्प महाराज जी ने उठाया है और मुझे लगता है कि ये यात्रा इस बड़े संकल्प को पूरा करने के जो रास्ता है, जो मिशन है, उसमें एक मील का पत्थर साबित हो। तो आप हनुमान जी के चरण में हो और सामने विशाल गगन चुम्बी पूरे संसार में सनातन की पताका ध्वज को भगवान राम की सौगंध के साथ ले चलने वाले ऐसे महाबली हनुमान जी महाराज के चरण शरण में आप लोग एकत्रित हो, भुजा दोनों ऊपर करके और बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, बोलो सत्य सनातन
धर्म के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र के, भारत हिंदू राष्ट्र के। साधु जी, साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के अनन्य सेवक महाबली हनुमान जी महाराज के चरण शरण में जो आज इस विशाल होने वाले सनातन पथ यात्रा के लिए आज इस भव्य दिव्य कार्यालय के उद्घाटन में जो सभी सनातनी एकत्रित हुए हैं, इसके लिए साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मेज से नहीं देना तो बोलो नहीं देंगे, बोलो दोगे, जोर से बोलो दोगे। आपसे सिर्फ यही चाहिए, हाथ उठाकर आपको संकल्प लेना है कि हम इस विशाल पद यात्रा में यथाशक्ति जो भी हो सकता है उस 7 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में सब लगातार चलेंगे, या तो फिर जिसके पास जो शक्ति होगा उस शक्ति से समय देंगे और उस भारत की क्रांति को और धार देकर तेज करके और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके नाते ये दास साहब के बीच में आपसे मांगने आया है कि ऐसे नहीं हनुमान जी का गधा बनाओ ना, हनुमान जी के चरण में ऐसे बोलो भारत माता के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र के, भारत हिंदू राष्ट्र के, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। सनातन की पहचान हुई ना, अब एक बार और बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दिल्ली से जो है वृंदावन की पदयात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में जो है आप लोग जो है आज छतरपुर में यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, साथ ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। और क्या कहेंगे इस अवसर पर और किस तरह से देखते हैं इस मुहिम को? बहुत हर्ष का विषय है कि हम दिल्ली से वृंदावन तक और ये पद यात्रा कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो लक्ष्य है वो है सनातन संस्कृति को इकट्ठा रखना, एकत्र करना। जो जाति धर्म की बात कर रहे हैं उनका जो है मुंह बंद करना। हम सब हिंदू एक हैं, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। और उसी यात्रा को लेके पंडित जो हमारे बागेश्वर जी, आचार्य बागेश्वर जी, वो आ रहे हैं बागेश्वर धाम से। और धीरेन्द्र शास्त्री जी सभी ज़्यादातर जानते हैं, कटुता से बोलते हैं, सभी को लगता है, लेकिन उनका एक अपना स्टाइल है। और हिंदुत्व के लिए वो संगठन के लिए अपनी जी जान पूरी की लगाए हुए हैं। और उन्हीं के साथ साथ हम लोग ये जो हिंदू संस्कृति को है आगे बढ़ाने की कोशिश है। लगातार आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या लगता है कितना लोग जागरूक हो रहे हैं और इस पदयात्रा में भारी संख्या में उमड़ेंगे? ये जागरूक हैं लोग। आज का बच्चा जो है, जिसको हम कहते थे कि ये 5G से नीचे मतलब बात ही नहीं करेगा, वो धर्म की बात नहीं करेगा, आज सारे देखो बच्चे युवा ही बात कर रहे हैं। आज हमारा युवा बिल्कुल जवाब दे रहा है विपक्ष को, इस तरह से जो धर्म के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, तो आज जवाब दे ही रहा है। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम सनातन धर्म को कितना मजबूत करते हैं और कितना ज़रूरी है आज के समाज में इस तरह के कार्यक्रम? मैं इसको एक छोटा सा ही रूप मान रहा हूँ। ये एक पहल है जो हमारे राष्ट्र धर्म को मजबूत कर रही है और हमारे को हमारी संस्कृति की तरफ वापस ले जा रही है। और इसी से देखो, साइंस हमारी सारी की सारी हमारे ग्रंथों में छुपी हुई है, शास्त्रों में लिखी हुई है सब कुछ, चाहे ऑपरेशन हो या कोई भी चीज़ है, आप चाहे आकाशीय गंगा की बात करो, सब कुछ लिखा हुआ है। तो बच्चे सिर्फ वही उन्हीं को बताना है
उनके शास्त्र हैं, उनकी रिस्पेक्ट। सर नवंबर में यात्रा है, ऐसे में जो है आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? भूमिका रहेगी कि मैनेज करना और लोगों को घर घर से बाहर उनको निकालना, उनको बताना कि किस तरह से आप अपने बच्चों को ये संस्कार दो। जब इकट्ठा चलोगे तो पता भी चलेगा कि संत कितनी तप के बाद संत बनता है, क्या संत की महत्ता क्या है। क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त क्षेत्रवासियों को और खासतौर हिंदू से राष्ट्र के लिए जागो, उठो और चल पड़ो। जय श्री राम। ठीक है। को यात्रा करने वाले हैं पद यात्रा। महाराज जी हमारे साथ रहेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ रहने वाले हैं। वो पद यात्रा हम उनके साथ चलने वाले हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पद यात्रा रहेगी, छतरपुर मंदिर से वृंदावन धाम तक।